डिप्रेस्ड हो गया मैं, देख लो गाइस, डिप्रेस्ड, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं, समझ ही नहीं आ रहा। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज आपका भाई मतलब आज सुबह सुबह मैं आया हूँ चित्तौड़गढ़ से। मतलब आपने वैसे व्लॉग में देखा ही होगा, जो मैंने व्लॉग शूट करा हुआ उसके अगले दिन मतलब हाँ मैं पहुंच गया आराम से। तो गाइस व्लॉग को शुरू करते हैं। आज देखते हैं पढ़ेंगे कि नहीं, बट मन है भी नहीं भी और कहीं जाना भी आज। तो अभी तो देखते हैं क्या सीन है, बाकी थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि भाई नीट है, नीट। तो गाइस व्लॉग को करते यहीं से शुरुआत। तो भाई को सपोर्ट दिखाओ यार गाइस, सपोर्ट। ठीक है गाइस, आगे मिलते हैं। अभी तो खा रहा हूँ पेस्ट्री, मतलब मेरा बहुत मन था पेस्ट्री खाने का, और ये वाली तो स्पेशली ये वाली सिल्क वाली। तो पेस्ट्री खाते हैं, फिर उसके बाद स्टिंग भी ला रखे भाई, स्टिंग इज फर्स्ट लव। मतलब भाई तुम मत पीना भाई, ट्राई तो मत करना भाई, मेरा आदत होगी इसकी, मतलब बस आदत नहीं छूट रही। बट मैंने ये कर दिया कि 4 स्ट्रिंग से 1 स्ट्रिंग पे आ चुका हूँ, थोड़ी थोड़ी छूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस देखो आज का व्लॉग, और पढ़ेंगे। मन तो यही है ना, मन ना करे बट उसे करो। तो गाइस पढ़ाई करेंगे, बायो थोड़ी बहुत कर लेंगे, कोई नहीं। ठीक है गाइस, आगे मिलते हैं। पेस्ट्री खा के नींद सी आ रही है भाई साहब, नींद सी आ रही है। और यहाँ पे स्टिंग भी है भाई साहब, स्टिंग भी तो पीनी है, स्टिंग पियेंगे। नींद सी आ रही है मेरे को, तो सोऊंगा। देखते आगे का सीन, क्या पता कहीं शाम को कहीं जाना पड़ जाए, देखते हैं। व्लॉग में जुड़े रहो गाइस, सब पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं कहीं नहीं। ठीक है गाइस, आगे देखते रहो। गाइस अब मैं हॉल में बैठा हूँ, नींद आ भी रही है, सोने बैठ जाओ तो नींद नहीं आती। देख लो गाइस, देखते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ना। इस रूम में ही चलते हैं, वैसे भी कहीं जाना पड़ सकता है, मेरे को लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। देखते हैं गाइस, आगे आपको सब कुछ तो दिख ही जाएगा, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। वैसे भी मेरे को ट्रेन में नींद भी नहीं आई, एसी चल रहा था, ठंड लग रही थी बिल्कुल। देखो बाल भी कटवाए मेरे को, तो पहली बात तो ये बाल भी तो कटवाने हैं, चुभ रहे हैं, गर्मी में चुभते हैं बाल मेरे को। चलो गाइस अपना तो रूम में सो ही जाते हैं, बेस्ट है। और स्टिंग पी के सो जाते हैं। आप बोल रहे हो गाइस स्टिंग तो एनर्जी ड्रिंक है, नींद उड़ा देगी मेरे को। नींद इसको पी के और अलग से नींद आती है मेरे को, मेरा ऐसा सिस्टम है। चलो ठीक है गाइस, देखते आगे क्या करना है क्या नहीं। बाय, चीयर्स टू माय डियर्स। वीडियो में सिनेमैटिक्स में शूट कर रहा हूँ, मतलब कुछ क्लियरिटी नज़र आ रही होगी मेरे ख्याल से। तो कोई नहीं, बात एक ही है, कोई नहीं। बट मैं एक बार ट्राई कर रहा था शूट के लिए। तो गाइस अब शुरू करते हैं हम बायो से। बायो के मैं आपको दिखा देता हूँ। बायो का मैंने ये नीट सॉल्व पेपर्स बायोलॉजी का और ये नोट्स, इसको कंप्लीट करते हैं आज। ये चैप्टर कंप्लीट करके फिर हम नोट्स बनाएंगे, तो फिर आगे। वैसे भी आपको पता है मैं 11th कर रहा हूँ शुरुआत से, थोड़ा कर लेता हूँ, थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी भाई। और नहीं यार, कोई नहीं, आ जाएगी, अपग्रेड करते रहेंगे जैसे जैसे ग्रो होंगे, करते रहेंगे गाइस। तो गाइस आगे करते हैं शुरुआत, तो एंजॉय द टाइम लैप्स। ओके गाइस, जैसा आपको बताया था कि मैं पीवाई क्यूज और नोट्स मैं करता हूँ, मतलब नोट्स भी प्रिपरेशन, मतलब नोट्स के साथ मैं पीवाई क्यूज करता हूँ। तो गाइस मैं आपको देखो मैं बताता हूँ, मैंने नोट्स, पता है नोट्स मैंने एनसीईआरटी के वर्ड बाय वर्ड मैंने नोट्स करे हैं। मतलब देखो, चाहे ये चैप्टर खत्म करने में 1 हफ्ता लग जाए, अभी टाइम मेरे को 1 साल है। मैंने सोचा था कि मैं इस साल का नीट दूँ, पर मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं अभी 16 ईयर्स ओल्ड का हूँ। तो मैंने फॉर्म भरने गया था, तो उस क्राइटेरिया, नीट का क्राइटेरिया था कि 17 ईयर के अंडर कोई नहीं दे सकता। तो गाइस फिर मैं 2024 में ही दे पाऊंगा, बट दूंगा उस टाइम तो देना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी 12th खत्म हो जाएगी। तो गाइस मैंने 11 तो पूरी खराब कर ही दी ऑलमोस्ट। तो मैं
11th कर रहा हूँ, साइड बाय साइड 12th भी कर रहा हूँ। तो गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मैं कर रहा हूँ प्रिपरेशन। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ विदाउट टाइम लैप्स। एंजॉय द वीडियो। ओके गाइज, जैसे आपको बताया था कि मैं अरिहंत की बुक ले रहा हूँ PYQs। देखो गाइज, ये वाली नीड सॉल्व पेपर बायोलॉजी, और ये मेरे नोट्स है। ये देखो इस चैप्टर का है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। देखो गाइज, अब जैसे मैंने मेरे PYQs कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी तो मैंने ये तो शुरुआत के मतलब मेरा ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म होने वाला है। मेरा खत्म हो गया था, एनाटॉमी से भी आगे हो गया था मेरा, यहाँ तक था। ये कहाँ गया, सेंस ऑर्गन कहाँ गया, एक सेकंड, ये रहा। सेंस ऑर्गन तक मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिया, तो फिर मैं वहाँ चला गया इसे तोड़कर। तो मेरा आज का टारगेट है कि मैं यहाँ तक करूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा, क्योंकि मस्कुलर टिश्यू बहुत बड़ा है। बड़ा तो खैर कुछ नहीं है, बट अगर मैं एक एक करके करूँगा ना, तो मेरे को अच्छी नॉलेज भी होगी और अच्छे से मैं प्रिपरेशन भी कर पाऊँगा गाइस। तो ठीक है गाइस, तो जैसे आप देखो ये मेरा हो गया। जैसे कि अब देखो मैं लगाता हूँ PYQs। तो गाइस जैसे देखो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प्स टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस अ टिश्यू एंड फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ा था कि टाइड होता है कि स्टॉप लीकिंग, और गैप होता है परफॉर्म मतलब परफेक्ट सीमेंटिंग, और मतलब सॉरी एडरिंग वाला, और गैप मैंने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स को पार ना होने देता। तो देखो इसका आंसर है, वैसे मैं सच बताऊं तो टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन, क्योंकि लीकेज स्टॉप द लीकेज, और इसका फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल वायर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने अभी बताया था। तो इसका आंसर मैं दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया, पढ़ा तो था अभी, हाँ। स्टॉप लीकिंग, टाइड स्टॉप लीकिंग, ठीक है। गैप ट्रांसफर ऑफ आयंस समटाइम बिग मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल, परफॉर्म सीमेंटिंग। ये तो मैंने आपको अभी बताया था, मैंने कुछ मतलब रट्टा वट्टा नहीं। चलो आपको दूसरा PYQ भी करके दिखा देता हूँ। ये देखो दूसरा PYQ, गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम कॉल्यूमिनर एपिथेलियल। क्वेश्चन 2 का आंसर A है मेरा, क्वेश्चन 2 का आंसर A। देखो फोकस, हाँ देखो। अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, ये भी दिखाऊंगा, कहाँ गया। इफ क्यूबॉइडल कॉल्यूमिनर सेल बियर सीलिया सीलेटेड एपिथेलियम, अरे सॉरी ये क्या पढ़ा, ये सॉरी क्या पढ़ लिया, हाँ देखो क्यूबॉइडल कॉल्यूमिनर स्पेशलाइज फ्रॉम सेक्रेशन ग्लैंडुलर एपिथेलियम। फिर उसके बाद यूनिसेलुलर आइसोलेटेड सेल गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये इसके अंडर आता है कॉल्यूमिनर। ये देखो गाइस, चलो आपको एक और बार लास्ट और PYQ करके दिखा देता हूँ। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविली इज फाउंड इन, मेरा आंसर है इसका ये क्या नाम है, नेफ्रॉन वाला, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट। ये मैंने पढ़ा था, ये मैंने क्यूबॉइडल एपिथेलियम के डिफाइन में जैसे होता है ना, स्क्वैमस, कॉल्यूमिनर और क्यूबॉइडल में, इसमें पढ़ा क्यूबॉइडल का है ये वाला आंसर। ये मैंने एग्जाम्पल में पढ़ा था, तो जो आपने पढ़ा है ना वो ही टिक कर दो, वो भी हो सकता है। देखो इसका आंसर है मेरा क्वेश्चन 3 का B, क्वेश्चन 3 का B। ये देखो, अब ये इसका भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखो क्यूबॉइडल पढ़ रहे थे ना, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सेक्रेशन एब्जॉर्प्शन, डक्ट ऑफ ग्लैंड, ट्यूबर, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। देखो लिखा हुआ ना। तो गाइस ऐसे ही प्रिपेयर करना, तो डरो मत, करो। देखो मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी इतना पढ़ने वाला नहीं हूँ, बट मैंने आपको बताया था इससे पहले कि मन नहीं है, तो मन पढ़ने का मन में है भी नहीं, बट फिर मैं पढ़ रहा हूँ। तो गाइस देख लो, देखो मेरा कोई वो नहीं है कि मैं नीट में क्रैक करूँ, मेरे को Air 1 लाना है, Air 2 लाना है। देखो मेरे को इतने नंबर लाने के मेरे को एडमिशन मिल जाए, बस मेरे को प्राइवेट में लेना है, क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं आएगा। देखो मैं आपके सामने तो मैं पढ़ने वाला बन रहा हूँ, बट मेरे को पता है मैं कैसा पढ़ रहा हूँ, मेरे को पता है मैं कैसा पढ़ रहा हूँ। तो गाइस देखो मैं बस व्लॉग के हिसाब से शूट कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि भाई मैं स्टडी व्लॉग बना रहा हूँ सेपरेटली, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि नोट्स बनाओ, उसको याद करो, NCERT से ही नोट्स बनाना, सेल्फ नोट्स बनाना, किसी यूट्यूब से लेक्चर सुन लो, लेक्चर ठीक है, नोट्स खुद बनाना। एंड जैसे आता है कि यूट्यूब में आता है कि NCERT अंडरलाइन भी कर लो, हाईलाइटेड, मतलब NCERT हाईलाइट करके नोट्स बना लो टॉपिक वाइज, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो NCERT से। अब जैसे मैंने आपको दिखाया, देखो PYQs, ये देखो NCERT ओडिशा 2019, नीट ओडिशा 2019, नीट नेशनल 2019, नीट 2018। ये देखो ये पता है ये 1988 2022 नीट के लिए। देखो PYQs
35 ईयर्स, लास्ट 35 ईयर्स, ये 2022 तक है। मैं जैसे 2023 के मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो अभी नीट देंगे तो उनसे मैं वो ले लूँगा पेपर, तो वो तो ही जाएगा। ठीक है गाइस, देख लो गाइस, मेहनत है। बाकी तो भगवान जाने मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। यहाँ पे तो मैं PYQ सॉल्व तो कर ही लेता हूँ। तो गाइस देखते आगे क्या है क्या नहीं। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं फिर। क्वेश्चन नहीं आता मतलब आपको PVI, मतलब जैसे आपने चैप्टर पढ़ लिया तो कुछ PYQs आपको नहीं आते या आपसे गलत हो जाते हैं, तो गाइस इसका आंसर है कि आप जैसे कि आप अपना पेंसिल लो। मेरे पे तो अभी पेंसिल नहीं है, मैंने पेन है। तो गाइस देखो, एक सेकंड आप बैक कैमरा करने दो। तो गाइस जैसे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। तो गाइस ये मैंने अभी करा था तो मेरे को नहीं आया, तो मैं इस पे ना क्वेश्चन 8 पे क्रॉस लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आता। तो क्रॉस इसलिए लगाया क्योंकि अगर बाय चांस मैं भूल गया एक चैप्टर में, वैसे तो मैंने भूल गया, मतलब ये क्वेश्चन वैसे पढ़ लिया मैंने अच्छे से, इसके बैकलॉग भी ले लिया इस टॉपिक का। तो गाइस जैसे मैंने पढ़ लिया, तो बाय चांस अगर मैं भूल जाता हूँ तो मैं क्रॉस इसलिए लगा कि याद रहे, मार्क कर रखा है ना, इसीलिए। तो गाइस ऐसे ही तैयारी करते रहो, अपना घर बैठो, खाओ पियो, ऐश करो और अपना पढ़ो। मैं तो यही कहूँगा। ठीक है गाइस, मैं भी पढ़ लूँ और आप भी पढ़ो। ओके गाइस, अभी बज चुके 3, तो मैं अभी ना बाल कटवा के आ चुका हूँ। मैंने सोचा कि जाना होगा तो कैंसिल हो गया हमारा, तो अभी 3 बज चुके हैं, तो मेरे को थोड़ी नींद आ रही। इसके बाद फिर हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री 11th की ही करेंगे और 12th की तो मैंने 12th का सोल्यूशन चैप्टर मेरा चल ही रहा है, सही चल रहा है, जो मेरे कोचिंग में चल रहा है वो तो चल ही रहा है। 11th के ऑर्गेनिक करूँगा आज मैं। तो गाइस ठीक है गाइस, आगे देखते हैं, अभी सो के फिर पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है गाइस, बाय। बार गाड़ी लेने जा रहा हूँ, गाड़ी लेकर फिर आगे बात करते हैं क्या करना क्या नहीं आगे का सीन। ये सामान रख दिया, अब गाड़ी करते बंद, अब चलाते हैं भाई। यार भाई निकल जाएगी ना, आवाज तो आ रही है यार, देखी जाके खेल रहा है। सॉरी गाइस, समटाइम हरियाणवी। मोड़ो भाई मोड़ो, मोड़ो भाई मोड़ो 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 मोड़ो। चढ़ तो नहीं गई भाई, चढ़ तो नहीं गई। गाइस गाना नहीं चला सकता, कॉपीराइट आ जाएगा भाई। ना ब्लॉगर बन गया। अंदर से मुड़ी भी नहीं गाड़ी। अब ये स्कूटी भी तो लगानी है, ऐसे अच्छे तरीके से ऐसे करके चाबी ली, हैंड ब्रेक उठाया, यू का ऐसे लगा दी गाड़ी। गाइस स्कूटी ऑन कर लो। ऐसे लगा के कर ली, लगा दिया भाई, तो बंद है। अब चलते हैं गाइस, गाड़ी निकालते हैं। शीशा वगैरह ऑफ है, तो गाइस चलते हैं फिर आगे दिखाते हैं क्या सीन है। इसके बाद पढ़ूंगा, अपनी नींद तो कहाँ ही आएगी। ठीक है गाइस, गाड़ी लगा दी है, गाड़ी लगा दी मतलब जहाँ पापा ने बोला था लगाने को लिए वहाँ लगा दिया। फ़ोन करके बुला लेता पापा को, ले जाएंगे गाड़ी। ठीक है गाइस, घर आ चुके हैं, तो अब आपके बज चुके हैं 5, तो मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं पहले तो एज यूजुअल न्यूमेरिकल्स, अब पता ही नहीं लग रहा, मैंने सब मिक्स कर दिया, 11 12 दोनों मिक्स कर दिया, एक चैप्टर उसका एक चैप्टर उसका, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, टेंशन बहुत हो रही है भाई। देखना पड़ेगा गाइस, कोई नहीं, 1 साल है, अगर 1 साल में सैक्रिफाइस कर लूंगा ना तो बहुत कुछ हो सकता है। गाइस बाय, स्टार्ट करते हैं अपना। हमने केमिस्ट्री ले चुके हैं, देखो एक सेकंड, केमिस्ट्री हम ले चुके हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं। अभी ये से की हवा आ रही है, कोई नहीं गाइस, सॉरी बोलता हूँ मैं वो उसकी तरफ से। तो गाइस अब हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो 1-1.5 घंटा वो पढ़ेंगे, फिर मैं देखता हूँ कि आज फिजिक्स की ट्यूशन जाऊँ कि नहीं। आज संडे है, बट मैंने 2-3 दिन छुट्टी ली थी, जो कि आपने देखा होगा मैं चित्तौड़गढ़ गया हुआ था, तो उसका मैं रिकवरी ले सकता हूँ, बैकलॉग। ठीक है गाइस, तो देखते हैं। ओके गाइस, आगे देखो, टाइम लैप्स एंजॉय करो गाइस, बाय। मैं बैठ चुका हूँ, देखो गाइस बस भगवान, मैं इतना पढ़ तो रहा हूँ बट समझ भी आ ही रहा है ठीक ठाक, क्योंकि बस आप टाइम लैप्स एंजॉय ही करो।
ठीक है गाइज, आप ऐसे प्यार सपोर्ट सब बनाए रखो भाई के लिए। मैं डेली व्लॉग्स निकालूंगा, ट्रैवल व्लॉग, स्टडी व्लॉग, सब कुछ डेली व्लॉग्स, मतलब डेली रूटीन शेड्यूल इसके जो भी है। ठीक है गाइज, एंजॉय द व्लॉग, बाय। आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है। देखो मैंने अभी टाइम टेबल बनाया है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा सोल्यूशन चैप्टर का लास्ट एंड नॉन आइडल सोल्यूशन का रिएक्शन मेरे को, क्योंकि ऑर्गेनिक मेरी बहुत कमज़ोर है। तो मैंने सोचा कि अब मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ने बैठ दूंगा, 5 से रात के 10:30 बजे तक। ऑलमोस्ट 16 आवर्स, उसमें से रेस्ट भी तो होगा ऑफ कोर्स। ये देखो मैंने अभी टाइम टेबल बनाया है, जस्ट अभी टाइम टेबल बनाया है, क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि ऑर्गेनिक अच्छी होगी तभी मेरा फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी होगी। अब जैसे मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर मेरे को आता है अच्छे से आता है। अब एक चैप्टर करने से कुछ नहीं होगा ना। मैंने बहुत गलत 11th खराब कर दी, बहुत बेकार कर दी। तो गाइस मैं सोच रहा कि आज बस की नहीं है मेरे। तो गाइस इस व्लॉग को करते हैं आज ही एंड। अब मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, बिल्कुल डिप्रेस्ड हो रखा हूँ। तो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। होप यू लाइक दिस वीडियो, सपोर्ट करो गाइस, बाय।